हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपना एक जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने मैग्नेटिक पुल या एक ऐसा इंडिकेटर बताया था जो पैसे को खींचता है या प्राइस को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। उस इंडिकेटर में मैंने कुछ नाम लिए थे, फ्रैंकलिन ओचा, और मैंने पीवोट के बारे में कुछ बताया, कुछ वर्जिन सीपीआर के बारे में बताया आपको, कुछ मीन रिवर्जन के बारे में बताया। तो ये चीज़ें क्या है उसके लिए ये वीडियो है, ये उसका सीक्वल है। वो वीडियो मैंने 5 मिनट का ही, मैं मोस्टली वीडियो ट्राई कर रहा हूँ कि 5 मिनट की ही बने, उसके चक्कर में थोड़ी चीज़ें फास्ट हो जा रही है। फिर भी मैं एक और वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये वीडियो उसी के लिए है। और ये वीडियो में आगे जाने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों, जिनको ये चीज़ें नहीं पता है कि सीपीआर क्या होता है, पीवोट क्या होता है, उनके लिए एक सिंपल सा मैं वर्ड बोलना चाहूँगा। पीवोट का मतलब होता है आधार, यानी बेस, जिस बेस पे सारे प्राइजेस होते हैं। तो कभी भी जो कोई भी प्राइस होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या आप कोई भी कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो उस प्राइस का एक बेस होता है जहाँ जिसको आधार बनाकर या जिसको बेस बनाकर ही प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक फेयर प्राइस होता है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई होती है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल से आप इसको ये कंफ्यूज मत होइए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है पीवोट में, कि वो जो बायर और सेलर होते हैं उनके लिए ये जो प्राइस पॉइंट होता है, ये जो पीवोट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको ही देखकर बड़े ट्रेडर अपना ट्रेड लेते हैं कि भाई पीवोट के ऊपर है प्राइस या पीवोट के नीचे है। अगर आप इंडिकेटर में लगा के देखोगे, अगर आप देखोगे कि पीवोट के नीचे प्राइस है तो मोस्टली वो नीचे ही चला जाएगा, यानी बेरिश हो जाएगा। अगर वो पीवोट से ऊपर है तो वो ऊपर ही चला जाएगा। तो इस तरह से आप उस बेस को समझ कर देख कर भी आप ट्रेड ले सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। अब इसको मैं एक इंडिकेटर, जो मेरा एक इंडिकेटर बनाया हुआ इंडिकेटर, मैं उसके थ्रू दिखाता हूँ। आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो। आपको बस क्या करना है, 20 PDHL 15 मिनट ORB करके अगर आप टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू में जाकर, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा मिश्रा विक्रांतार, तो आपको इसको सिंपली अप्लाई करना है। और उसको अगर आप फेवरेट में डाल दोगे तो वो आपको हमेशा आपके टॉप पे दिखाई देगा। तो 20 200 SMA ये वाला है। आपको नहीं मिल रहा है तो आपको 20 PDHL 15 मिनट ORB डालोगे और ये आ जाएगा नाम। तो आपको बस उसको लगा लेना है। वो लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। आपको इसमें से सारी चीज़ें सेटिंग हटा देनी है। सिर्फ अभी हम दो ही चीज़ें सीख रहे हैं तो हम CPR ही लगाएंगे, बाकी चीज़ें हम हटा देते हैं। देखिए, बस अभी हम CPR के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग, हाई, लो सब हटा दिया। ये लास्ट में जो 3 आपको कलर दिख रहे हैं, बस यही प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना है। बस ये हमने लगा दिए। अभी आप देख रहे हो कि ये करंटली इसके साथ मूव कर रहा है, वो मत देखो, आप पीछे का देखो। मैंने करंटली अपने लिए लगाया है कि इससे मुझे पता चलता है। अगर आप आज का दिन देख रहे हो, आज का दिन है 6 तारीख, तो 6 तारीख को जो CPR है असल में वर्जिन बना है। तो मोस्टली चांस है कि ये वापस से नीचे आकर, अगर आज इसने टच नहीं किया इस CPR को, ज़रूर ये आके आकर गिरेगा। और आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ हुई है कि CPR को अगर उसने टच नहीं किया तो वो आके गिरता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पीवोट जिसको वर्जिन CPR कॉन्सेप्ट नाम से, अगर आपको ये चीज़ें और डिटेल में पढ़नी है तो आप सीक्रेट्स ऑफ पीवोट बॉस करके एक बुक है फ्रैंकलिन ओचा की, जिसको आप पढ़ के डिटेल में समझ सकते हो। निक स्कॉट की भी बुक है और ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ के ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। बट उसमें से ये बेस्ट बुक है जो आप पढ़ के CPR के बारे में और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक CPR के कई टाइप्स होते हैं, सॉरी CPR नहीं, पीवोट के कई टाइप होते हैं। फिबोनाची हो गया, एक सिंपल स्टैंडर्ड पीवोट हो गया, ट्रेडिशनल पीवोट हो गया, आपका कैमरेला पीवोट हो गया, और ये सारी अलग अलग सेटिंग्स के हिसाब से ये अलग अलग नाम है जिस पे आपके पीवोट, ये जो लाइन जो दिख रहा है इसकी बारे में बात कर रहा हूँ, ये खींचे जाते हैं। तो इसमें कई जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ पीवोट की बात कर रहे हैं। तो पीवोट में आप ये 3 लाइन देख रहे हो, ये आज भी ये वर्जिन बन रहा है। तो आपको क्या रेडी रहना है, आपको एक रेजिस्टेंस ढूंढना है। अभी कल आज का जो हाई है ना, ये रेजिस्टेंस बन सकता है, या अगर एक दिन और मिले तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है। अगर ये कल ही गिरे तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, तब ये 48,676 के आसपास का आपको एक सपोर्ट दे देगा अच्छा खासा। तो मार्केट कभी भी पीवोट के पास आएगा, उसके बाद ये रिएक्ट करेगा कि इसको नीचे जाना है या इससे ऊपर जाना है। बट यहाँ पर आ गया उसके बाद ही डिसाइड होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, धरती पर आकर आप खड्डे में नहीं जाते हो, धरती से ही आप ऊपर जा सकते हो, या ऊपर हो तो आप धरती पे आके रुकते हो।
तो सेम इसी तरह से जब प्राइस ऊपर है तो वो इसकी तरफ आएगा, या अगर इसकी तरफ है तो इससे दूर जाने की ट्राई करेगा। तो पिवोट इस तरह से काम करता है, यानी एक तरह से ये बोले तो ये मैग्नेट की ही तरह काम करता है। यानी मैग्नेट का काम दोनों तरह से होता है, ये अपनी तरफ खींचता भी है और अपने से दूर भेजता भी है। तो प्राइस कभी भी अगर इससे दूर ओपन हुआ है तो इसकी तरफ आने की ट्राई करेगा, और प्राइस अगर इसकी तरफ है तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, और जितना दूर जाएगा उसके बाद उसके गिरने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं मीन रिवर्जन बोलते हैं, यानी अपने मीन की तरफ आना, यानी अपने बेस की तरफ आना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके आप पिवोट और ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। इसके बारे में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, बट ये 5-5 मिनट के वीडियोस में मैं कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी मुश्किल है, बट मैं करता रहूँगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।